श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। बहुधा लोगों को संदेह हो जाता है कि यदि मान लें कि सब कुछ भगवान ही हैं तो हम व्यवहार कैसे करें। सो भैया, स्मरण रखना चाहिए कि जिस समय जैसा वेश होता है उसी के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। सो यह प्रश्न कि जब हम सर्वत्र भगवान को देखें और सबको भगवान का शरीर माने तो उनके साथ व्यवहार कैसे करें। महाभारत की कथा, अंतिम अवस्था में भीष्म पितामह जब शरशैया पर पड़े थे तो उन्होंने पास खड़े लोगों से तकिया मांगा। लोग नाना प्रकार के तकिए और आरामदेह वस्तुएं लेकर दौड़े, परंतु उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया। अंत में अर्जुन को बुलाया गया। उन्होंने 3 बाण भीष्म जी के मस्तक में बेध कर जमीन पर टिका दिए। भीष्म पितामह बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन को आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी विजय हो। सो भैया, यह ध्यान रखें कि जैसा वेश उसी के अनुरूप कार्य वही सेवा। सर्वत्र भगवान को देखने वाला भगवान से कड़ी बात कैसे कहेगा, क्रोध कैसे करेगा, उनसे कैसे लड़ेगा, अयोग्य बात भगवान से कैसे करें। इन प्रश्नों का यही सहज समाधान है कि क्रोध के वश में होकर किसी को कड़वी बात कहना, किसी से लड़ना तो पाप है ही, वह तो कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान को पहचान कर भगवान की आज्ञा के अनुसार नाटक की तरह शास्त्रोक्त आचरण करना यह दूसरी बात है। सो जहाँ वैसे कड़े आचरण की आवश्यकता हो वहाँ सावधान रहते हुए भगवत प्रीत्यर्थ ही भगवान की आज्ञा समझकर हमें ऐसा करना चाहिए। वेश ही हमें यह कहता है, उस वेश में आए हुए भगवान ही हमें आज्ञा देते हैं कि उनके योग्य जो कर्म है वही करो। पिता का वेश धारण करके जब वे आते हैं तो स्वयं आज्ञा देते हैं कि इस रूप में मेरी सेवा करो, ये भगवत स्वरूप हैं, ऐसा समझकर उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। भगवान पुत्र के रूप में आए या स्त्री के वेश में आए तो उस रूप में आए हुए भगवान को प्यार करे और शास्त्रानुकूल उनकी सेवा भी स्वीकार करे। वहाँ प्रेम करना और सेवा ग्रहण करना ही उनकी उचित पूजा है। यदि हम उस वेश के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो मान लेना चाहिए कि हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। वे जिस वेश में आते हैं उस वेश के अनुरूप ही वैसे कर्म से उनकी उपासना होनी चाहिए। आवश्यकता यह है कि हम एक क्षण के लिए भी उनको भिन्न भिन्न रूपों में पहचानने में भूल न करें और भिन्न भिन्न स्वांगों में आए हुए अपने उन्हीं परम प्रीतम को भीतर से पहचानते हुए हर समय उनकी उचित सेवा पूजा करते रहें। जो कुछ हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं या कल्पना कर सकते हैं, वे सब भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं और वे ही भगवान सब में सब जगह व्याप्त हैं। यह सृष्टि उन्हीं से निकली है और उन्होंने अपने से अलग कोई सृष्टि रची, ऐसी बात नहीं है। अतः हमारे माता पिता, पुत्र स्त्री, मित्र शत्रु, स्वजन संबंधी सब में वे ही समान रूप से, अखंड रूप से व्याप्त हैं। उनके सिवा और उनके बाहर कुछ है भी नहीं। सब में वे ही हैं, वे ही हमारे सामने इतने विभिन्न रूपों में खड़े हुए हैं, सब में उत्प्रोत हैं, हमारे अंदर भी वे ही हैं और हम स्वयं उनके अंदर हैं। हमसे भूल इसलिए होती है कि हम अपने को भगवान से अलग मानकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं और कर्मों के द्वारा भगवान की कैसे सेवा पूजा होती है यह भूल जाते हैं। सब कुछ वासुदेव हैं, इस निश्चय को दृढ़ रखते हुए भी भक्त यह स्वीकार कर लेता है कि सारी सृष्टि वासुदेवमय है और मैं उनका सेवक हूँ। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो कुछ भी हैं वह भगवान का स्वरूप ही है। सारी सृष्टि, सारा चराचर सियाराममय है और मैं उनका दास हूँ। दासोहम की धुन लग जाने पर दा छिन जाता है और सोहम सोहम की अनुभूति होने लगती है।
नर नारायण में लीन हो जाता है। परंतु सच्चा भक्त ऐसा चाहता नहीं। वह तो अपने प्रीतम के साथ रसानुभूति के लिए, लीलानंद के लिए द्वैत को सहर्ष वर्ण करता है। और वह शिवमान को भी एक क्षण को छोड़ना नहीं चाहता कि मैं सारी सृष्टि में व्याप्त प्रीतम प्रभु का सेवक हूँ, उनका दास हूँ। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। नौकर मालिक दो न रहें तो खेल का आनंद कैसा। जिस किसी से व्यवहार होता है, जिस किसी रूप में वे प्रकाशित हैं, वे हैं और केवल वे ही हैं। हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ मंदिर ही चलता है, सब जगह हम पुजारी ही रहते हैं, सर्वत्र हम उन्हीं की स्तुति करते हैं। रात में सोते समय भी अपनी शैया पर हम भगवान के मंदिर में हैं। प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हुए भी हम भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं। जैसा वेश वैसी पूजा। व्यवहार में यह अवश्य स्मरण रहना चाहिए कि व्यवहार केवल भगवत पूजा के लिए हो। वर्णाश्रम भगवान के खेल का एक सुंदर साधन है। जिसका जो कर्म नियत है उसी कर्म के अनुसार वह भगवान की पूजा करे। सभी कर्मों से भगवान की ही पूजा होती है। और ऐसी अवस्था में सफाई कर्मी का कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक विप्र का। व्यष्टि में जो सत्य है और स्वांग का महत्व है, वही महत्व उसी प्रकार की समष्टि में भी है। सब सर्वत्र अपने अपने समस्त कर्मों से भगवान की ही पूजा करते हैं। अपराधी के प्रति कड़ा व्यवहार यदि करना पड़े तो उस समय व्यवहार में स्मरण रखना चाहिए कि इस रूप में भी हमारे प्रीतम ही आए हुए हैं और उन्हीं की आज्ञा है कि हम उन्हें इस खेल में कड़ी बातें कहें। तो वही क्रोध सात्विक रूप धारण करके भगवत प्रीति का साधन बन जाता है। मुख्य बात पहचानने की है, स्मरण की है। और भगवान को न पहचानना ही सारी भूलों की जड़ है। चोर रूप में आए हुए परमात्मा की चोरी न करने देने की आज्ञा है। डाकू रूप में आए हुए को बलपूर्वक भगाने की आज्ञा है। और आत्ताई रूप में आए हुए को शरीर वियोग कराने की आज्ञा है। भगवत भाव जब इतना प्रगाढ़ हो जाए ये स्वांग भी न दिखे और साक्षात वे ही दिखने लगें, तब दोषी को डांटने या चोर को चोरी न करने देना भी असह्य हो जाएगा। गदाधर भट्ट ने अपने घर में आए हुए चोरों को हरि के रूप में देखा तो उनके बोझ को भारी देखकर अपने ही हाथों से अपने सिर पर उठा लिया। यह भगवत भाव की प्रगाढ़ अवस्था का लक्षण है, जहाँ केवल हरि के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। और इस कारण जो कुछ भी व्यवहार होता है वह उनकी उपासना का मधुर रूप लेकर ही व्यक्त होता है। जब स्वांग का पर्दा हट गया तो वो सच्चे रूप में सामने आ जाते हैं। पर भगवान को पहचान कर किए जाने वाले विषम व्यवहार में भी यदि हम सबको भगवान समझें तो हमारे द्वारा वस्तुतः कोई अशुभ कर्म हो ही नहीं सकता। जैसी उनकी आज्ञा होगी हम वैसा ही करेंगे। जिसमें उनकी हाँ होगी वही हमारे द्वारा किया जाएगा। तात्पर्य यह कि हम भगवती सत्ता के यंत्र मात्र हो जाएंगे और भगवान ही यंत्री बनकर हमारे द्वारा उन कार्यों को करेंगे। उसमें हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं होगा। भगवान की आज्ञा ही हमारे लिए प्रेरक शक्ति होगी। और पाप की या बुरे कर्मों की प्रेरणा अथवा आज्ञा भगवान की ओर से हो ही कैसे सकती है। कामना, आसक्ति, ममता और अहंकार का स्वतः नाश हो जाएगा, क्योंकि वे सब भगवान को अर्पित हो जाएंगे। इससे व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं आएगी। जिस रूप में जो आए उसका वैसा ही सत्कार करें। उस रूप में आए हुए हरि की उसी के अनुसार पूजा। जहाँ जैसा स्वांग वहाँ वैसी पूजा। और जहाँ यह भाव हो जाएगा हमारे द्वारा स्वार्थवश किसी पर भी कोई अत्याचार या हिंसा हो नहीं सकती। नौकर के रूप में भगवान घर में हैं तो नौकर का अपमान न करें, उससे घृणा न करें। पर व्यवहार में मालिक ऊपर ही बैठेगा और नौकर नीचे। भगवान की आज्ञा है कि हम अपने नौकर को आज्ञा दें, उससे काम लें, परंतु उसका किसी प्रकार का अपमान न करें, उसको अपने से नीचा न मानें। उसे भगवान समझकर यह भी ना करें कि उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करें और उसके कहे के अनुसार हम चलें। ऐसा करना उसको बेईमान बना देगा, नाटक बिगड़ जाएगा।
सो नौकर के रूप में आए भगवान की यही आज्ञा है कि भीतर में हम उन्हें ठीक ठीक पहचानते हुए बाहर से स्वांग के रूप में प्रेम पूर्वक उन्हें उचित आज्ञा दें और उससे यथा योग्य काम लें। यदि हम स्वांग की अवहेलना करते हैं और भगवान की आज्ञा को यथार्थ रूप में स्वीकार नहीं करते तो इससे भगवान का खेल बिगड़ता है और भगवान का यह अभिनय वास्तविक रूप में नहीं चल पाएगा। जहाँ यह खेल ठीक ठीक चलता है वहीं सच्चे अर्थों में संपूर्ण रूप से सांगोपांग पूजा होती है। सभी पूजा के पात्र हैं, सब पूजनीय हैं। उमा जे राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहीं जगत केहसन करहीं विरोध। लक्ष्मी नारायण पर बिल्वपत्र नहीं चढ़ाया जाता और शिव पर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। जैसा देवता वैसी पूजा। धतूरे और आग के फूल के बिना शिव जी की पूजा कैसे होगी। भिन्न भिन्न वेश में हमारे वही एक ही प्रभु आए हुए हैं और उनकी वैसी ही वेश के अनुरूप पूजा करनी चाहिए। अर्जुन महाभारत के युद्ध में भगवान चाहते हैं कि युद्ध करे और वह मोहग्रस्त हो गया और भगवान उसे यही समझाते हैं कि मैं काल स्वरूप यहाँ सबको निगलने के लिए प्रकट हुआ हूं। बस तू मेरी पूजा यही है कि तू निमित्त बनकर इन सबको मेरे मुंह में डाल दे। यहां यही सो कर्म है। अर्जुन अपनी भगवान की इस पूजा से हट रहे थे, अपने कर्तव्य से च्युत होने जा रहे थे। वहां तो रक्तदान से ही पूजा होनी थी। सो भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन को आज्ञा दी कि मेरे लिए आसक्ति छोड़कर कर्म करो। यह कर्म ही यज्ञ है। राज्य के लिए रक्तपात न करो परंतु मेरे लिए करो। इन सब का आशय यही है कि प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक शास्त्रोक्त कर्म से भगवान की पूजा कर सकता है। और हमें स्मरण रखना चाहिए कि सर्वत्र सर्वदा सब में पशु पक्षी वृक्ष कीट पतंग आदि सब में एकमात्र भगवान ही हैं और उन्हें देखते हुए उनके साथ हमें वैसा व्यवहार करना है। सीए राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जहां भी हमें दुविधा हो वहां याद कर लें कि सर्वत्र सीताराम ही हैं। मन ही मन उन्हें प्रणाम कर लिया, उनके वेश को देख लिया, स्वांग को पहचान लिया और जैसी उनकी आज्ञा हुई उसके अनुसार हमें कर्म करना है और वही कर्म भगवत कृपा से पूजा हो जाएगा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।